अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर गुड। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और फ्रीलांसिंग की कैसे जाती है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे आप फ्रीलांसिंग करते हो और कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिन पे वर्क किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ जिसे फाउंडेशन कहते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप कोई नया स्टार्टअप लेते हो किसी चीज़ के लिए तो यू मस्ट हैव पर्पस टू डू दैट। आपके माइंड में वो वाई होना मस्ट है, तब आप उस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास वो रीज़न स्ट्रांग नहीं है तो आप उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, हर स्टेप पे आपको प्रॉब्लम फेस करना होगी। कि नई चीज़ें आप सीखोगे उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ आपको तो मेरे लिए जब मैंने ये स्टार्टअप लिया था तो मेरे लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ा पर्पस था। और भी कुछ दो तीन रीज़न्स थी, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो अपने बिल्स, अपने फ़ी, ये सब चीज़ें पे करना था। आई थिंक कि यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर था जब मैंने स्टार्टअप लिया था और मुझे अपनी फ़ीस पे करनी थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाबा से जाके फ़ी मांगूँ और या अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए उनसे बोलूँ। उनकी ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पर्पस फिगर आउट करना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। आप जस्ट ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड और जस्ट गो विद द फ्लो नहीं कर सकते। आप लोगों को देखकर कोई काम नहीं कर सकते, जिसको आप ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड कहते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें यह है कि आपको नई नई स्किल्स हर रोज़ सीखनी होगी। स्किल्स ये एक ऐसा इंटरनेट मार्केटिंग ऐसा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, जिसमें आपको आप जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ज़्यादा अर्न करोगे। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप यहाँ पर देखोगे एक पर्सन $1 पर और अर्न कर रहा है और एक पर्सन जो है वो $150 पर और अर्न कर रहा है। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो $150 पर और अर्न कर रहा है वो मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर रहा है, उसके पास स्किल सेट बहुत बड़ा है, तभी वो इतना अर्न कर रहा है। और जो $1 पर और अर्न कर रहा है उसने अपने आप को कन्फाइंड कर दिया है, वो उसने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है छोटे से कंफर्ट जोन में। उससे वो नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहा, वो एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है, इसीलिए वो उसकी अर्निंग भी नहीं बढ़ रही। तो ये इंटरनेट मार्केटिंग का एक रूल है कि जितना आप लर्न करते हो, जितनी नई नई चीज़ें आप सीखते हो, उतना ज़्यादा आप अर्न करते हो। नेक्स्ट आखिरी चीज़ ये कि आपको कमिटमेंट, इनिशियली स्टार्ट में आपको कमिटमेंट चाहिए होती है स्टार्टअप लेने के लिए, और फिर उसके बाद एक कंसिस्टेंसी होती है, पेशेंस होता है, क्योंकि आपको इनिशियली ऑर्डर्स मिलते नहीं हैं लोगों के। आपको वो जो टाइम होता है उसे लर्निंग में स्पेंड करना होता है, ताकि जब आपको कोई काम प्रोवाइड करे या सर्विसेज के लिए हायर करे तब आप उस कैपेबल हो के उसका काम अच्छे से परफॉर्म कर सको। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। फ्रीलांसिंग आप मल्टीपल डोमेन्स में काम कर सकते हो। इस स्टेज पर आपके लिए काफ़ी मुश्किल है डिफ़ाइन करना कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो। तो मैं आपको कुछ डोमेन्स बताता हूँ जिन पे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। ये वो डोमेन्स हैं, जस्ट वेट, ये वो डोमेन्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, जिससे जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो ये वो सर्विसेज हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हो, और ये वो टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हो। आपको इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको जस्ट इतना इन टूल्स को सीखना है कि आप उस चीज़ को एडिट कर सको, बाकी काम हो जाते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप एडिट करके वो चीज़ बना लेते हो। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है कि आपको चीज़ें स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो प्री बिल्ट टेम्पलेट पेड होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि मैंने मोस्टली चीज़ें बाय की हुई हैं, तो वो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप अगर लर्न करते हो तो इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, ये कुछ बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं। उसके
उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो होती है फ्लायर्स, ब्रोशर्स, ये आप जब इसको लर्न करना स्टार्ट करोगे तब इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग है, कुछ टाइम पहले तक ये मिथ था कि वेब डिज़ाइनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, उस वक्त हुआ भी करती थी क्योंकि वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कोडिंग। बट अब इस दौर में जो वेब डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी हद तक आसान हो चुकी है। इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, कोडिंग स्किल्स ज़रूरी नहीं होती। अगर आप ऐड करते हो तो वो चीज़ काफ़ी परफेक्ट बन जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती। इसमें भी आपके पास प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आ जाते हैं, आपको जस्ट उन्हें कस्टमाइज़ करना होता है और वो चीज़ काफ़ी परफेक्ट बन जाती है। जिसमें बिज़नेस वेबसाइट्स आ जाती हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे सेल्स एंड परचेज़ वाली साइट्स हैं, ये लैंडिंग पेजेस होते हैं, स्क्यूज़ पेजेस होते हैं। इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप इसको जब सीखना स्टार्ट करा तो। देन एक चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन जैसे गूगल या बिंग में रैंक करती है, क्योंकि आपकी जो साइट है उसके हज़ारों कंपटीटर्स हैं। तो गूगल कैसे जज करेगा कि मुझे किसको टॉप पे रखना है और किसको रैंकिंग किस बेस पे करनी है। तो ये वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अप्लाई करते हो अपनी साइट पे और आपकी साइट रैंक हो जाती है गूगल पे। और ये भी कहा जाता है कि 90% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो गूगल के जो टॉप 10 रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं को देखते हैं और कीवर्ड्स चेंज करके निकल जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ये भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स बने हैं जैसे फेसबुक है जो कि जिसके पास मोर देन 2 to 3 बिलियन ऑडियंस है। इंस्टाग्राम है, गूगल है, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। बाकी भी सारी स्किल्स हैं जैसे कंटेंट राइटिंग। इसमें एक और चीज़ है जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं और ये इंडिपेंडेंटली भी आप स्टार्टअप ले सकते हो इस चीज़ से। इसमें आप कंटेंट लिखते हो डिफरेंट निचेस पे, डिफरेंट ट्रेंड्स पे, आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड आ रहा है इस चीज़ को देखने के लिए आप गूगल ट्रेंड और भी कुछ टूल्स हैं वो यूज़ करते हो, आपको पता चल जाता है कि मार्केट में इस चीज़ का आजकल ट्रेंड है। आप उस पर आर्टिकल्स लिखते हो तो वो आर्टिकल काफ़ी वायरल हो जाते हैं। तो गूगल एडसेंस और भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं जो आपको पे करती हैं एड्स का। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। उसके बाद वीडियो डिज़ाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखते जाओगे जब आप इस इंटरनेट मार्केटिंग के वर्ल्ड में आओगे। इसमें एक और चीज़ है जिसे ऐप डेवलपमेंट कहते हैं, वो मुझे भी ऐड करना रहती है। उसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट को नीड है अभी, उसके मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो ये आप लर्निंग करोगे कहाँ से, ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो यूडेमा के नाम से है। मैं यूआरएल आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यूडेमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने कोर्सेज बना बना के अपलोड करते हैं और बेचते हैं, सेल करते हैं कोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, किसी भी नेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कुछ भी चीज़, आप जस्ट यहाँ पे सर्च करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कुछ भी आप जैसे कीवर्ड यहाँ पे डालो और उससे रिलेटेड आपको कोर्सेज, टॉप रैंकिंग कोर्सेज, जो भी कोर्सेज यूडेमा पे पढ़े हैं आप वो ऑप्ट कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई एक कोर्स पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, तो मैं इसे ओपन करूँगा, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो देखिए और इनकी रेटिंग वगैरह चेक करें, काफ़ी अच्छी है, 4.5 से अबव वो तो काफ़ी परफेक्ट होती है। तो वो आप कोर्स ऑप्ट कर लें, क्योंकि ये कोर्स पेड है इनिशियली तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज परचेज़ किए हुए हैं, कुछ दोस्तों से लिए हुए हैं, तो मैं इस चीज़ में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करने में। ये सारे कोर्सेज हैं जो मैंने परचेज़ किए हुए डिफरेंट सोर्सेज से लिए हुए हैं। तो या तो आप ये एंड भी हो सकता है कि इनिशियली मैं आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा हर टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप खुद सर्च करते हो कोई टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये एडोबी आफ्टर इफेक्ट का है, ये वीडियो डिज़ाइनिंग के लिए एक टूल है। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप जस्ट मुझे इसका ये यूआरएल सेंड कर दो, मैं चेक करूँगा अगर ऑलरेडी मेरे पास हुआ या किसी दोस्त के पास हुआ या किसी और सोर्स से मिलता हुआ, या इसका अल्टरनेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोर्स ही मिल जाएगा। तो आपके पास आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि ये चीज़ मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं ये लर्न नहीं कर सका या कर सकी। तो आपको हर चीज़, हर लर्निंग जो भी टॉपिक है, जो भी स्किल्स है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंडली एक लाइंडा के नाम से है, ये भी बिल्कुल यूडेमा जैसी ही वेबसाइट है, ये भी मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। इसमें भी काफ़ी ये वेबसाइट है
इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट पड़े हुए हैं, तो आप इसको भी गो थ्रू कर लेना। इसके भी कोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद जैसा कि आपको पता है यूट्यूब ये भी काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो ये भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। लास्ट वन गूगल है। गूगल की अंदर इंटरनेट मार्केटिंग के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम उस चीज़ के उसके अंदर आता है वो ऑलरेडी मोस्ट प्रॉबली आपसे पहले लोगों को भी वो प्रॉब्लम आया होगा। आप जस्ट वहाँ पे वो प्रॉब्लम लिखें और वो उसका सोल्यूशन आपको फिगर आउट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो क्वेरा के नाम से, जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ बताऊं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वर्क कैसे करते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं सिंपल है। देखें इसमें 3 तरह के पर्सनस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। सेलर्स आप होते हो क्योंकि आप अपनी सर्विसेज बेच रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो। बायर्स जो होते हैं वो आपकी सर्विसेज ख़रीद रहे होते हैं, इसलिए उन्हें बायर्स कहते हैं। और ये दोनों इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर आके मिलते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं जहाँ पे वो अपनी स्किल सेट्स मेंशन करते हैं, उसमें अपना पोर्टफोलियो मेंशन करते हैं, अपना पुराना काम या जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी होती हैं वो मेंशन करते हैं। और बायर्स होते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायरेक्टली आके आपसे कांटेक्ट करें इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है, या बायर जो होते हैं वो इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज़ करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ये बनवाना है, फ्लायर बनवाना है, पोस्टर्स बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है। तो आप यहाँ पर होते हो और आप इसी एडवर्टाइजमेंट पे बिड करते हो, और ये बायर्स जो होते हैं ये आपसे कांटेक्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपसे बातें करते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं कि आप इस काम को कैसे परफॉर्म करोगे। फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो कि ये चीज़ें, ये टूल्स मैं यूज़ करूँगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो उसके बाद वो ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं और आप उनका काम करके देते हो। तो एक प्रोसेस चलता रहता है। इसमें कुछ पेमेंट गेटवेज़ के इश्यूज आते हैं। पेमेंट गेटवेज़ क्योंकि पेपैल हमारे यहाँ पे ब्लॉक है, तो उसका एक अल्टरनेट है जिसे पायोनियर बोलते हैं। पायोनियर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि पायोनियर आप कैसे यूज़ करो, इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फ्री आपको कार्ड्स का अवेलेबल, आपको साइन अप करना पड़ता है और कार्ड आपके पास आ जाता है पायोनियर का। फिर आप उसे इंटीग्रेट करते हो पाकिस्तानी किसी बैंक अकाउंट के साथ। वो जब आप स्टार्टअप लोगे तो मैं ये आपको पेमेंट गेटवे समझा दूंगा और साइन अप करवा दूंगा आपको, तो ये हर्डल भी दूर हो सकेगी। ठीक है। हम लोग जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने विजिटर्स को क्लाइंट पे कन्वर्ट करेंगे, क्लाइंट से ऑर्डर्स जनरेट करेंगे, सर्विस उनको सर्विसेज देंगे, और वो जो सर्विसेज होंगी वो आप अगर विलिंग होंगे या आप जैसे और लोग विलिंग होंगे वो लोग वो सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल सकता है जिस पे आप काम कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, नई चीज़ें अर्न कर सकते हो। तो अभी हम उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म 2 तरह के काम करेगा। तो इंटरनेट मार्केटिंग होगी जिसमें काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक ट्रेनिंग सेशन होगा जिसमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी जाएंगी इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है फ्रीलांसिंग के बारे में। एंड आपके लिए सजेशन ये है कि क्योंकि आप बिल्कुल न्यू कमर हो तो आप 2 चीज़ों से स्टार्टअप लोगे। फर्स्ट थिंग जो है वो कंटेंट राइटिंग है, क्योंकि हम लोग कंटेंट राइटिंग में काफ़ी तेज़ होते हैं। आपको कुछ स्टार्टअप अपने कंटेंट राइटिंग से लेना है, प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपने इनिशियली स्टार्ट लेना है, ये आप काफ़ी जल्दी ग्रो अप कर लोगे इन स्किल्स में। कंटेंट राइटिंग काफ़ी हेल्पफुल होगी। कंटेंट राइटिंग से आप क्या चीज़ अर्न कर सकते हो, कहाँ पे हेल्पफुल होगी, यहाँ पर इस स्टेज पे ब्लॉगिंग में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये एक काफ़ी मज़े की चीज़ है। उसके बाद एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये साथ साथ दोनों आप लेके चलोगे, और जब ये दोनों इन 2 चीज़ों पे आपका काफ़ी होल्ड हो जाएगा तब उसके बाद आप मुझे बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्किल के बारे में बताऊँगा। वेब डिज़ाइनिंग मोस्ट प्रॉब्ली वेब डिज़ाइनिंग होती है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग भी इन चीज़ों से लिंक करती है, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग मल्टीपल चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, ग्राफिक्स का, कंटेंट का, वीडियो डिज़ाइनिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो
ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर वेब डिज़ाइन, एक वेब पूरी डिज़ाइन होती है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आपने इनिशियली स्टार्टअप लेना है। फर्स्ट जो कंटेंट राइटिंग है, सेकंड जो है वो वेब डिज़ाइनिंग है, सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ठीक है, इनके कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप खुद यूडेमा वगैरह पे जाके मुझे बता दें कि मुझे ये कोर्स चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक कंप्लीट स्टार्टअप के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग साथ साथ होती रहे। जितना आप ज़्यादा लर्न करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप उतने ही ज़्यादा स्किल्ड होगे, मार्केट में आपकी उतनी ज़्यादा वर्थ होगी। और एक स्टेज पे एक आप इनिशियली आप जब स्किल सेट अपना इतना बना लोगे तो आप इस कैपेबल हो जाते हो कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे दो बड़े हमारे यहाँ पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं। एक जो है उसे फाइवर कहते हैं, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, जहाँ पे आप काम कर सकते हो। कि ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। दूसरा यूडेमा के दूसरा आपने अफर के बारे में सुना होगा। अफर काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। अफर में प्रॉब्लम ये आता है कि छोटी छोटी जो स्किल्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स हो चुके हैं, तो वो जो छोटी छोटी स्किल्स हैं आपको उनमें आपका अकाउंट्स अप्रूव नहीं करते। आपको नई स्किल्स सीखनी है, जैसे बड़ी स्किल्स लाइक ऐप डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग। आप ये स्किल्स लेके जब अफसर के पास जाओगे तभी आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं इवन अगर आप इस इंटरनेट मार्केटिंग के दौर में आते हैं, क्योंकि एक पार्ट टाइम समथिंग स्टार्टअप्स होते हैं। तो आप जस्ट इसे लेके चलो। क्लाइंट्स आपको मंथली मिल जाते हैं, क्लाइंट आपको ईयरली मिल जाते हैं, लोग आपको डेली के लिए हायर कर लेते हैं, आपसे काम करवाते रहते हैं हर रोज़। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़। आई होप इसमें काफ़ी मैंने वैल्यूज़ ऐड करने की कोशिश की हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं किसी चीज़ में, आप जस्ट मुझे बता दो, मैं कन्फ्यूजन्स दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये इंफॉर्मेशन एक स्टार्टअप के लिए इनिशियली परफेक्ट है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर कोई मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।